नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 जो एग्ज़ाम होने वाला है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अब तक सस्पेंस बरकरार है कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। क्या ये 30 अगस्त को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन तब तक हम 30 अगस्त के हिसाब से अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। तो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे आज। अब राजस्थान जीके के स्पेशल 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और पीछे बीएसटीसी के संदर्भ में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो 4 नंबर पार्ट आज हम लेके आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट आपको बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर मिल चुके हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सअप जितने भी ग्रुप बने, क्योंकि मैंने आपको एक ही स्पष्ट बात कही थी, अगर आप भला करोगे तो आपका भला होगा निश्चित रूप से। अगर आपने अपने सहपाठी के प्रति घृणा भावना रखी, द्वेष भावना रखी, तो ध्यान रखना उस सहपाठी का सिलेक्शन होगा और आपकी भगवान नहीं सुनेगा। तो मैं कामना करता हूँ आपके सहपाठी की भी सुने और आपकी भी सुने। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाओ, ताकि वीडियो कोई भी हमारी अपलोड होती है आप तक पहुँच के। क्योंकि स्पेशल बीएसटीसी और पीटेड के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें 4 पार्ट आपको मिल चुके हैं, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के पूछे जाएंगे। तो और जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अनअकैडमी ऐप स्टोर पे जाके कर सकते हो, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ पे RS 2000 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा 26 अगस्त से। तो इसमें विश्व ये जो भारतीय है, पूरे देश की जो फैकल्टी है वो यहाँ पे काम आएगी और आपको करवाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किसे राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। तो जो विद्यार्थी मेरा 7 बजे का करंट अफेयर्स का वीडियो देखता है वो इसके बारे में पूरी तरीके से जानता है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में 3 या 4 बार वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है। मुकुंदरा हिल्स जो बाराकोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है, तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया 2012 में। इसकी खासियत ये भी है, तीसरा राष्ट्रीय पार्क तो घोषित किया ही किया गया, इसके अलावा इसको क्या किया गया है, बाघ परियोजना में भी शामिल किया गया है। राजस्थान की तीसरी टाइगर रिजर्व परियोजना कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स। वो 2013 में घोषित हुई थी और ये 2012 में घोषित हुआ था। हाल ही में चर्चा में है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा मुकुंदरा हिल्स। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में MT2 और उसके शावक की मृत्यु हुई है वहाँ पे। तो कुछ बाघों के मरने के कारण भी ये मुकुंदरा हिल्स है वो चर्चा में रहा है। तो इसको ध्यान रखना। कोटा, बारा और झालावाड़ 3। और आपसे पूछे किस नदी के किनारे हैं, तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, हाल ही में चर्चित राजस्थान के एथलीट खिलाड़ी हैं। थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, सिर्फ इतना याद रखना है। आपके लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन दिए हैं। गमंडा राम कौन है? गमंडा राम हाल ही में चर्चित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या सकता है, भावना जाट राजस्थान के किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एथलीट है वो, महिला एथलीट है, और हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो आगे होगा 2021 में या कभी, उसमें क्वालिफाई किया। भावना जाट राजस्थान के राज्य संबंध की है, इसको याद रख लेना बढ़िया तरीके से। तीसरा, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी का जवाब सही होगा, क्योंकि जिसने मेरी क्लासें ली है राजस्थान जीके की और वगैरह, तो बहुत बार इस कर्नल जेम्स टोड की बात आई है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। और ख़ास बात, इनकी पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की। तो ये इंग्लैंड के थे और हमारे भारत में पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे, खास करके राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ये पॉलिटिकल एजेंट बने। तो कर्नल जेम्स टोड, इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। चौथा, उचाला कहा जाता है। उचाला कहा जाता था किसे? एक प्रकार की लाग थी। जागरी जुल्मों से बचने हेतु वहाँ की रियाया द्वारा गांव से पलायन कर जाना, जागीरदारों को चित्रकारों दी जाने वाली धनराशि, या फिर उपयुक्त में से कोई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जागरी जुल्मों से बचने हेतु वहाँ की रियाया यानी वहाँ की जनता द्वारा गांव से पलायन कर जाना उचाला कहा जाता था। ध्यान रखना, बीएसटीसी में एक आधी शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है, उचाला। ठीक है, तो क्योंकि जागीरदार राजा के नीचे क्या है, अंग्रेज थे, अंग्रेजों के राजा गुलाम थे और राजाओं के ठिकानेदार थे, और वो इतना ज़्यादा कर लेते थे किसानों से। जैसे हमने बिजोलिया किसान आंदोलन वगैरह पढ़ा है, कौन कौन से लाग, जैसे चूड़ा कर लाग था,
आप चंवरी करथा, उत्तराधिकारी सुरक्षा, इस तरह के। तो लोग क्या है, उन जागीरदारों के जुल्मों से बचने के लिए गांव छोड़ देते थे, वो उचाला उसे कहा जाता था। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? चिंकारा, तो चिंकारा ध्यान रखना जोधपुर में पाया जाता है। और आपसे पूछे कि किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो ये श्री गंगानगर RJ13, जिसका वाहन पंजीयन संख्या श्री गंगानगर जिले का ये चिंकारा वन्य जीव शुभंकर है। 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर घोषित किए गए, ध्यान रखना, तो उनको याद रखना है आपको। तो चिंकारा और हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय पशु भी है, ऊँट और चिंकारा दोनों है। छठा, लाल्या व काल्या का मेला आयोजित किया जाता है। लाल्या काल्या का मेला, तो ये लाल्या काल्या का मेला है जो अजमेर में आयोजित किया जाता है। भरतपुर में कौन सा किया जाता है? तो भरतपुर में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। गंगा दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर में तो बहुत सारे मेले हैं। और भीलवाड़ा के अंदर, बदनौर भीलवाड़ा में दधिमती माता का मेला लगता है। चिरायु योजना संबंधित है, ये क्वेश्चन इतना ही आता है, चिरायु योजना का संबंध है, तो ये वृद्ध जन कल्याण के लिए चिरायु योजना। और आपसे पूछे चिराली योजना, चिराली और चिरायु में अंतर ध्यान रखना। चिराली योजना तो है बालिकाओं से संबंधित, बालिकाओं के विकास से संबंधित, और चिरायु योजना है वृद्ध जन कल्याण के लिए। 8 नंबर, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार है। राव जेतसिरो छंद, नाम सुना होगा आपने। तो जिस विद्यार्थी ने BSTC और PTET का एग्ज़ाम देना है, वो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास हमारी लगातार आपको मिल रही है। 2 दिन से छोड़कर एक क्लास मिल रही है, तो अब तक 4 क्लासें मिल चुकी है। और 4 का मतलब है एक क्लास में 20 क्वेश्चन, 20 चौका 80, और हर एक क्वेश्चन में तथ्य है, तो 200 से 300 क्वेश्चन बन गए। तो राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार है बिट्ठू सुजा। कौन है? बिट्ठू सुजा जी। राव जेतसी कौन थे? बीकानेर के शासक। कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। जब राव जेतसी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, 1541 में पाहेबा साहिबा का युद्ध हुआ था राव जेतसी और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के बीच, जिसमें राव जेतसी युद्ध करता हुआ मारा जाता है। बस ये याद रखना, पाहेबा साहिबा का युद्ध राव जेतसी और मालदेव के बीच 1541 में, जिसमें जीता कौन? मालदेव। कौन सा जिला घोड़ा जीरा हेतु प्रसिद्ध है? ये तो आपको पता ही है, अभी कल परसों मैंने करंट में एक क्वेश्चन दिया था, घोड़ा जीरा। अब घोड़े जीरे को कहते क्या है? तो घोड़े जीरे को ध्यान रखना इसबगोल कहा जाता है। और हमारा जो इसबगोल है लगभग देश का 40% या राजस्थान या देश का 40% जालोर के अंदर होता है। इसबगोल जालोर के अंदर। राजस्थान का वह शासक जिसने 13 अलग अलग जातियों की लड़कियों से विवाह किया था। राजस्थान का वह शासक जिसने 13 अलग अलग जातियों की लड़कियों से विवाह किया था, तो वो थे बाघ सिंह। कौन? बाघ सिंह, प्रतापगढ़ के जागीरदार। आपने नाम सुना होगा, जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है तो देवलिया ठाकुर प्रताप जो होते हैं प्रतापगढ़ के, वो रानी कर्मावती की सहायता करने आते हैं और सेनापति के रूप में पद संभालते हैं। तो ये बाघ सिंह है, ध्यान रखना। अलग अलग 13 जातियों की लड़कियों से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। सामंत सिंह आपको पता ही है, किशनगढ़ के राजा थे। बड़ी ठनी इनकी पासवान थी, जिसका चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। और भामाशाह पाली के थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी स्वर्ण मुद्राएं देकर। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करौली, करौली जिला है लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। धौलपुर और करौली दोनों, ठीक है। करौली की बात आई तो हमारे राजस्थान का 32वां जिला बना था। कब बना था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, क्वेश्चन सीधा ही आता है। हमारे राजस्थान का 32वां जिला करौली। हमारे राजस्थान का 32वां जिला बना कब? 19 जुलाई 1997 को। कब? 19 जुलाई 1997 को। फिर पूछे करौली से संबंधित कि पांचना बांध कहाँ पे है? करौली में। मिट्टी से बना बांध है करौली के अंदर, ठीक है। दूसरा फिर पूछे शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? तो करौली में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली के अंदर। ये सारी बातें। और किस राज्य की सीमा लगती है करौली से? मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैंने कुछ 5 से 7 जिला दर्शन भी डाले हुए हैं चैनल पे। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखे तो वो धौलपुर है, अजमेर है, इनके डाले हुए हैं, वो देख सकता है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना तो
ये रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित रामगढ़ गैस परियोजना कहाँ पे है? जैसलमेर में। और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रथम कहाँ पे है? अमर सागर जैसलमेर में। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य के 4 जिलों श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के 13 विकास खंडों में कब प्रारंभ किया गया? सीमावर्ती क्षेत्र विकास, ठीक है, जो बॉर्डर पर, जो हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर जो 4 जिले हैं ना, उनके गाँवों को जो बीएसएफ लगी हुई है, आपको पता है, बीएसएफ के द्वारा विकसित करने के लिए अलग अलग से बजट दिया जाता है, विकास के लिए दिया जाता है। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना 1986-83 में शुरू हुई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी भी लिखी थी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी थी। तो सही जवाब हरविलास शारदा जो अजमेर के थे। और धार्मिक सुधार इन्होंने क्या किया था? तो बाल विवाह पर इन्होंने अधिनियम शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में, जो 1930 में लागू हुआ था। महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर मानसिंह की रात्रि भोज का आयोजन किया था? महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर मानसिंह के लिए, जो अकबर का सेनापति था उस समय, नवरत्न शामिल था, रात्रि भोज का आयोजन किया था? वो झील कौन सी थी? तो ध्यान रखना, पिछोला झील थी। और बहुत बार एग्जाम में उदय सागर झील भी आता है। अगर उदय सागर ऑप्शन में होता है तो उदय सागर सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पिछोला झील है। पिछोला झील के किनारे रात्रि भोज का आयोजन किया था। जब आज एक मुलाकात कहाँ हुई थी तो हम उदय सागर झील लिखेंगे। तो है कहाँ पे? दोनों ही उदयपुर के अंदर है। जब हल्दी घाटी युद्ध से जस्ट पहले अकबर ने समझाने के लिए मानसिंह को भेजा था, 4 व्यक्तियों को भेजा था ना, जम भट्ट, जैसे जलाल खां, 2 नंबर पे मैं से मानसिंह, 3 पे भगवंत दास और 4 पे टोडरमल। निम्न में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। खुद को वो क्या कहते थे? 5वां पुत्र कहते थे। किसको? महात्मा गांधी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज, जो सिक्कर से संबंधित थे। कहाँ से? सिक्कर से, जिन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोबारा पुनर्गठन के द्वारा 1938 में किया गया। किस लोक देवता का भाद्रव माह में शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है, जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है? तो अभी चल रहा है और मैंने बता भी दिया, बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल दूज को बनाई थी। और क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, रामदेव जी के बारे में मैंने सारी डिटेल बता दी। रामदेव जी तो सुबह 7 बजे का राजस्थान करंट अफेयर्स देखा और उसमें आपको हर प्रकार की भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सारी बातें उसमें मिक्स होती है। तो रामदेव जी, और रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दूज को, पिता अजमल जी, माता, ठीक है, पत्नी, घोड़ा, प्रतीक चिन्ह, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो सारी चीज़ें याद करना है और पंचपीरों में ये शामिल है। विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के रूप में मान्यता, तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है ना, ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र, ये विश्व के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है इनका। जैसलमेर से तो बहुत इतने देश है कि बहुत छोटे हैं। तो ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र। वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई। तो ये पूरा का पूरा जो 50 क्वेश्चन है, ये राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन एक एग्जाम में आए हुए हैं, बीएसटीसी के एग्जाम। और मैं बता देता हूँ, बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, ये शायद 2017 के आसपास हुआ था। उसमें सारे क्वेश्चन है, तो मैंने वही क्वेश्चन डाले क्योंकि 2012 के अंदर क्वेश्चन आए थे। देखो, तो वीर सतसई के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, जिसको राजस्थान का राजकवि कहा जाता है। बूंदी के शासक राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। और वंश भास्कर, वीर सतसई, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसमंद से किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राजसमंद जिले में स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलुंड। कहाँ से? गिलुंड सभ्यता जो बनास नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट सीधे ही पूछा जाता है, गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? राजसमंद में। किस नदी के किनारे है?
बनास नदी के किनारे। और मुलेला गांव है राजसमंद में, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पकी हुई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। चावंड बहुत प्रसिद्ध है। 1585 में महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी किसको बनाई थी? चावंड, जो 1597 तक इसकी राजधानी थी। और चावंड चित्रशैली की शुरुआत भी कहाँ से होती है? महाराणा प्रताप से। और चावंड चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नसरुद्दीन। और गोगुंदा जानते हो, गोगुंदा इस कहाँ का है? ये भी राजसमंद के अंदर है। बूंदी में किस जाति के किसानों का बाहुल्य था? बूंदी में किस जाति के किसानों का बाहुल्य था? गुर्जर, कीकर, खिच्चड़, बरहड़। तो बूंदी में गुर्जर जाति का ज़्यादा बाहुल्य था, गुर्जर जाति। और गुर्जर जाति बूंदी में, जो दुगारी बूंदी है, वो वीर तेजा जी की कर्मभूमि मानी जाती है। और गुर्जरों के लोक देवता एक दो देवनारायण जी और दूसरे तेजा जी माने जाते हैं। माली समाज के भी कौन माने जाते हैं? तेजा जी। नगरी स्थल जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, किस जिले में स्थित है? नगरी स्थल जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था, किस जिले में स्थित है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब आपसे पूछे नगर कहाँ पे है? तो नगर है टोंक में। नगर तो टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, दोनों ही ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो, दोनों ही प्राचीन सभ्यता है। और नगरी का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। राजसमंद से किस स्थान पर टेराकोटा पद्धति से लोक देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है? राजसमंद स्थित किस स्थान पर टेराकोटा पद्धति से लोक देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है? तो मैंने अभी बताया था, मुलेला गांव राजसमंद का है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये हर साल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राठौड़ जो राजा थे, अब आपको बताना चाहिए राठौड़ कहाँ थे? तो मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ थे, बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ थे। उनके आगे किस शब्द का प्रयोग होता था? तो ध्यान रखना, हमेशा राव का प्रयोग होता था। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव राय सिंह, राव बिक्का, ठीक है, राव जसवंत सिंह, ये शासक थे। राणा किसके होता था? राणा होता था मेवाड़ के शासक। राणा और महाराणा मेवाड़ के शासक। राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा, राणा सांगा। महारावल जो हाड़ौती के शासक, महारावल भीम सिंह, महारावल प्रताप सिंह, महारावल डूंगर सिंह, ठीक है, ये महारावल थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे ना, वहाँ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के। और जो महाराव थे, महाराव ध्यान रखना, महाराव हड़ौती के शासक, महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह, हड़ौती के शासकों, खास करके कोटा बूंदी के शासकों, महाराव। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम आ चुका है। राजस्थान के किस क्षेत्र के शासकों के आगे महाराव लगता था? ऑप्शन था कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ध्यान रखना, कोटा। राजस्थान का शिमला नाम से प्रसिद्ध राजस्थान राज्य के किस जिले में है? राजस्थान का शिमला, तो ये तो आपको पता ही है, शिमला। तो राजस्थान का शिमला पहले तो पता होना चाहिए किसको कहते हैं। तो राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। माउंट आबू को कहते हैं। तो माउंट आबू है कहाँ पे? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसमें सिरोही के अंदर है, ये याद रखना। और एक क्या रखोगे आप? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला पूछे तो वो झालावाड़। राजस्थान की चेरापूंजी पूछे, चेरापूंजी, ठीक है, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे भारत के मेघालय में, तो चेरापूंजी पूछे तो झालावाड़ है। शिमला पूछे तो माउंट आबू, सिरोही। अब ऑप्शन में माउंट आबू न दे तो आप सिरोही में, ठीक है। राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, ये सब कोटा को कहा जाता है। और जयपुर, ठीक है, जयपुर तो आपको पता ही है, जयपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा घनत्व, राज्य की राजधानी सब है। हाँ, झालावाड़ को राजस्थान, इस माउंट आबू को राजस्थान का बरखोई अंश भी कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ध्यान यहाँ पे हनुमानगढ़। फिर वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब देश हितैषणी सभा का गठन किया गया? वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब देश हितैषणी सभा का गठन किया गया? तो ये 2 जुलाई 1877 में किया गया, ध्यान रखना। और किसकी अध्यक्षता में? तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये खुद महाराणा सज्जन सिंह इसकी अध्यक्ष थे।
एक यहाँ पे क्या है कि बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में प्रताप सभा का गठन भी हुआ था, ये 1915 में हुआ था। शीतला माता का मेला जयपुर शहर में सील की डूंगरी पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। सील की डूंगरी किस तहसील में स्थित है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम सुना है, शीतला माता का मेला सील की डूंगरी जयपुर में बढ़ता है। ये भी पता है आपको, चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी पर बढ़ता है, लेकिन चाकसू में है, ये भी आपने नाम सुना होगा, चाकसू जयपुर के अंदर है। गोवर्धन लाल बाबा का जन्म किस जिले में हुआ था? भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा, ये प्रश्न आया हुआ है, भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। तो इनका जन्म राजसमंद में हुआ था। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोस तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, जिसने 1570 नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की और अकबर ने इसे गागरोन की जागीर दी थी। और गागरोन दुर्ग में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वेली कृष्ण रुक्मिणीरी, और इस ग्रंथ को दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। ये सारी बातें पृथ्वीराज राठौड़ की है। जयपुर को जर्मनी के एक एल्ट सटडट एल्गर के आधार पर 1727 में बसाया गया था। इसकी स्थापना की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? जर्मनी के एल्ट सटडट एल्गर के आधार पर बसाया गया था। इसकी स्थापना की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? बुद्धि विलास ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में? बुद्धि विलास। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, तो ऋग्वेद में तो सरस्वती का उल्लेख मिलता है। किसका? सरस्वती का, क्योंकि यमुना हमारे इधर पंजाब की तरफ आती नहीं है, गंगा भी नहीं आती और चंबल भी नहीं आती, तो सरस्वती नदी प्राचीन द्वस्वती नदी है। नट नदी जिसका अवशेष घग्गर नदी को माना जाता है। सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सोनी जी की नसिया अजमेर में है और इसको राजस्थान का लाल मंदिर कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित है और इसकी छत पर पूरे पर यानी सोने की कलात्मक जो मंडाई की गई है। लाल मंदिर पूछे, सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर स्थित है, किशनगढ़ अजमेर में। सिक्कर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज, सिक्कर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तो ये कैल्साइट। हमेशा कैल्साइट जब भी नाम आ जाए सिक्कर। और ताज़ा न्यूज़ बता देता हूँ, अभी 2019 के अंदर नई खोज हुई है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं। देश में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार सिक्कर, खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से मिले हैं, तो वहाँ यूरेनियम निकलेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया? भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया? तो कार्य किस झील में किया गया? राजसमंद झील। ये राज सिंह ने बनवाई थी, मेवाड़ के शासक थे, और ये राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक राज करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका कालक्रम पूछा जा चुका है। इन्होंने अकाल राहत कार्यों के समय इस झील का निर्माण करवाया। और इस झील की खासियत ध्यान रखना, राजसमंद झील के नाम पर ही इस जिले का नाम राजसमंद पड़ा था। और राजसमंद जिला 10 अप्रैल 1991 को बना था। कब? 10 अप्रैल 1991 को। आपसे पूछे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना कान सुन के। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम पर नहीं है, जिसका मुख्यालय जैसे श्री गंगानगर है तो श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय श्री गंगानगर में है, जयपुर का जिला मुख्यालय जयपुर में है, जोधपुर का जोधपुर में। राजसमंद जिले का जो मुख्यालय है वो यहाँ न होकर देवगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पे? देवगढ़ के अंदर इसका मुख्यालय है। माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिल रहा है? माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिल रहा है भाई? तो बांसवाड़ा को मिल रहा है। किसको? बांसवाड़ा। कभी भी नदियों की बात आए और माही बजाज सागर, चंबल और बनास लूणी से प्रश्न न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर जब तक खुश नहीं होता तब तक इन 4 नदियों, इन बांधों से क्वेश्चन न पूछ ले। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब ये ध्यान रखना, बांसवाड़ा के
बोरखेड़ा गांव में ये बांध बना हुआ है और इसकी खासियत 3100 मीटर ये लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। इसमें क्या खासियत है? इसमें गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। गुजरात और राजस्थान का, गुजरात का 55% और राजस्थान का 45%। लेकिन जितनी भी विद्युत होती है वो पूरी राजस्थान को मिलती है। किस नदी पर है? तो नाम से पता है, माही नदी पर। भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमा राजस्थान से जुड़ती है? भारत के कितने अन्य राज्यों की, ये क्वेश्चन तो पता ही है। भारत के राजस्थान के साथ कितने ज़िले लगते हैं? 5 ज़िले लगते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर, हरियाणा की लगती है 1277 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर और 1022 किलोमीटर लगती है गुजरात की, और पाकिस्तान की 1070 है। स्वाई राम सिंह के काल में जयपुर का प्रसिद्ध संग्रहालय बना। इसका नामकरण प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर 1878 में किया गया। इस इमारत का डिजाइनर कौन था? अब ये इमारत कौन सी आपको पता है? अल्बर्ट हॉल। प्रसिद्ध संग्रहालय बना अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर बना अल्बर्ट हॉल। और कल परसों मैंने करंट में करवाया था, अल्बर्ट हॉल में रखी जो मम्मी थी वो पानी के कारण भीगने से लोगों ने बचाया। अब वो मम्मी, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि पानी से भीगने से बचाया, अब इम्पोर्टेंट था कि ये 130 साल पहले भारत में लाई गई थी और जयपुर के अल्बर्ट संग्रहालय में रखी गई थी मम्मी। मिस्र के कायरा देश से लाई गई थी। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के संशय में रहता है, सर ये मम्मी क्या है? तो मम्मी अपने वाली मम्मी नहीं है। इसको मम्मी नाम क्या दिया है? आज से 1300-1400 साल पहले एक तूतू नाम की महिला थी, हमारे जो जयपुर अल्बर्ट में रखी हुई ना, तूतू नाम की महिला। अब क्या है, और एक राजपुरोहित मानी जाती है। जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, प्राचीन समय में, तो लोगों का विश्वास था कि जो शरीर है वो कुछ नहीं होता, आत्मा वापस आ जाती है। वहाँ का विश्वास था कि आत्मा, तो वो लोग क्या करते थे, उस महिला यानी उस शव को क्या है, इस प्रकार के धातु से लेप करके रख देते थे कि वो शव है वो खराब नहीं होता था, वैसा का वैसा बन रहता था। और उनकी मान्यता थी कि भी देखें तो शरीर भी आत्मा इसके अंदर वापस आती है या नहीं आती, ठीक है। तो वो ये तूतू नाम की महिला है और इस मम्मी को क्या है, उस शव पड़ा है और उस पर इस तरह का धातु का लेप है, न तो वो उसकी कोई दुर्गंध आती है, न खराब होता है, कभी नहीं खराब होता है। तो देखो आज 1300 साल की पहले की पड़ी है, अब तक खराब नहीं हुआ। और हमारे राजस्थान में आए हुए 130 साल हो गए। और कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले डॉक्टरों ने, विशेषज्ञों ने उसकी जाँच की थी, वो सब वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो ये मम्मी होती है, ध्यान रखना। तो स्वीडन जैकब के द्वारा इसका डिजाइनर किया गया। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? नाथ द्वारा भगवान कृष्ण जी से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, तो वल्लभाचार्य का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। हमारे राजस्थान में पूछे वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद। हमारे भारत में पूछे तो वाराणसी, ये वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, नाथ द्वारा। और यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति किसके द्वारा लाई गई थी? श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, औरंगजेब मुगल बादशाह था और मेवाड़ का शासक था राज सिंह। पहले राजसमंद में जो नाथ द्वारा शहर है ना, इसका पहले नाम सिहाड़ था, पूछे प्राचीन नाम सिहाड़, लेकिन जब से श्रीनाथ जी का मंदिर बना इसका नाम हो गया नाथ द्वारा। विख्यात सारंगी वादक जिन्हें 1976 ईस्वी में पद्मश्री व 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो सारंगी वादक। तो ध्यान रखना, जिनको ये पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाते हैं ना, ये इनके क्वेश्चन कितने पुराने हो जाए एग्जाम में आते हैं। तो 1900 एक और बताए तो 74 में मिले थे, 76 में भी नहीं मिले थे, ठीक है। तो पंडित राम नारायण। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम आप बता सकते हो, खिजराबाद। रखा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में आक्रमण किया था। यहाँ के शासक थे रावल, रतन सिंह और पद्मिनी इनकी पत्नी थी। तो पद्मिनी ने जोर किया, रतन सिंह मारे गए, गोरा और बादल शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए थे ना गोरा बादल। तो 1303 में इस अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने पुत्र के नाम पर ही खिजराबाद रख दिया। जलालाबाद किसका नाम है? जालोर का। मोहम्मदाबाद उदयपुर का। जलालपुर ये किसका नाम नहीं है उसे। कैनवास पत्ती के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है, तो श्रीमती प्रतिभा पांडे।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। एक क्वेश्चन जनगणना पर आपका पक्का पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595, सर्वाधिक है, ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या भी 66 लाख के आसपास है, जयपुर की है। सबसे कम जनघनत्व पूछे तो जैसलमेर का है महज 17, और सबसे कम जनसंख्या भी का है जैसलमेर की। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? जैसलमेर का। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? ढूंढ कह सकते हो या ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। ढूंढ नदी के कारण इसका नाम ढूंढाड़ पड़ा। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? तो नाम से पता ही है, तो जयपुर। ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। गोकुल जी वर्मा का उपनाम है गोकुल जी वर्मा, तो इन्हें शेर ए भरतपुर कहा जाता है। गोकुल जी वर्मा को शेर ए भरतपुर। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध किस सन में लड़ा गया? अब देखिए, क्वेश्चन हो सकते हैं आसान हो, लेकिन जो मैं मुख्य तथ्य आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करना है आपको, जो चीज़ें बता रहा हूँ। तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया, ठीक है। 18 जून 1576 को लड़ा गया। अगर एग्ज़ाम में 21 जून आ जाए, दोनों तारीख आ जाए तो आप 18 जून करोगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध कब हुआ, तो 21 जून को हुआ, ठीक है। मारवाड़ की पन्नादाय जोधपुर की महान जननी, मारवाड़ की माँ वह मरुधरा की जननी कौन सी है जिसकी छतरी जोधपुर में बनी हुई है? तो इससे तो कोई अछूता नहीं रह सकता। मारवाड़ की पन्नाधाय, जोधपुर की महान जननी, मारवाड़ की माँ और मरुधरा की जननी, इतने नाम याद रखना। इनकी छतरी तो गोराधाय। इस गोराधाय ने वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब के चंगुल से बचाया था, और सुरक्षित वहां से निकालकर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मारवाड़ का शासक बनाया था, ये याद रखना। जिस तरह पन्ना धाय ने मेवाड़ में अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश से होता है, जाना पावा की पहाड़ी से। और इस चंबल नदी को राजस्थान की चरमवती, राजस्थान की कामधेनु और नित्यवाही नदी कहते हैं, जिसकी लंबाई अलग अलग आती है। इतना ही क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, ठीक है, ये याद रखना। लांगुरिया गीत का संबंध है, जो लांगुरिया गीत है उनका संबंध केला देवी से है, जिसका मंदिर करौली के अंदर काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी? काली सील नदी के किनारे इस केला देवी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ के लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य दोनों ही प्रसिद्ध है। और आज का अंतिम क्वेश्चन बड़ा ही आसान, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? चिंकारा। और दूसरा आपका जवाब क्या होगा? ऊँट। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा। अभी दिसंबर 2019 में एक लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो बीएसटीसी में जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, मारवाड़ के शासक कौन थे, ये कौन थे, छोटे मोटे प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे 25। अगले जो 25 से 40 15 प्रश्न आएंगे थोड़े से आसान, जिसमें आपकी तैयारी होगी। फिर 40 से 50 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके लिए आपको बढ़िया तरीके से, गहन तरीके से तैयारी करनी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक करोगे, अगर सपोर्ट करते रहे तो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।